हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक्सलेंट एमआरएलई कोचिंग सेंटर। गाइस, तो हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एसर्टिव सेंटेंस, जो मैंने आपको बताए थे कि एसर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरीके से बनाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में गाइज, ठीक है नहीं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में गाइज मैं पहले ही बता चुका हूँ। कुछ सबसे पहले मैंने आपको अर्थ बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या था लास्ट लेक्चर वीडियो में, ठीक है, जो हमारी पहली वीडियो थी। डायरेक्ट का मतलब होता है किसी की बात को हुबहू या वैसे का वैसे ही बोल देना, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है किसी की बात को अपने शब्दों में घुमा फिरा कर बोलना। तो आते हैं आज के टॉपिक पर गाइज। आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है। आज का टॉपिक है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, दो टाइप से हमारे होते हैं। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू, जिसे एक्सोली वर्ब्स कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच जो शुरू होती है वो हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होती है, और एक होती है WH फैमिली से, जिसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले देख लीजिए गाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो हमारा टॉपिक है इंटेरोगेटिव, ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। और ध्यान देना, कॉपी पेन लेकर ही बैठेंगे गाइज, क्योंकि टॉपिक और वीडियो दोनों ही लंबी थोड़े हो जाते हैं, लेकिन उसमें आपके एक बार में ही क्लियर हो जाता है गाइज। जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले ये बैकग्राउंड को देख लो, और बच्चों पढ़ने से पहले अपने ध्यान को केंद्रित कर लिया करो सिर्फ इस बिंदु की तरह कि हमारा मार्क कहाँ पर है, ठीक है नहीं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। ये गाइज हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, जिस किसी को कुछ चीज पूछनी है वह व्हाट्सअप नंबर भी पूछ सकता है, ओके। जैसे कि हमारी जर्नी शुरू हुई थी गाइस एसर्टिव सेंटेंस से। एसर्टिव सेंटेंस से चलते चलते फिर हमारी जो जर्नी आई है, आज दूसरी वीडियो शूट हो रही है, वो है इंटेरोगेटिव। गाइस वीडियो लेट जरूर हो रही है, थोड़ा देर से आ रही है, लेकिन आप बढ़िया तरीके से रहिए, ठीक है ना। ये सीरीज चलेगी हमारी इंटेरोगेटिव, फिर तीसरी इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इस तरीके से कुछ चलेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में लेटस वाले अलग तरीके से हमने शूट करें बहुत अच्छी तरीके से गाइज, ठीक है ना। तो हमारी देखते रहिए सीरीज, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जैसे नोट नंबर 1 में आपको मैं गाइज बता रहा हूं सबसे पहले कि हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोगेटिव, जैसे हम आज सीख रहे हैं। सबसे पहली बड़ी बात ये होती है माइंड में बच्चों की कि हम सीख कर रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो आज का यस या नो, मतलब यस या नो वाले भी होंगे, ठीक है ना। पिछली वीडियो में अफर्मेटिव और नेगेटिव शूट करा था, आज इंट्रोगेटिव में यस या नो वाले भी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले एक्सुअली वर्ब जो होती है हमारी, सबसे पहले एक्सुअली जो वर्ब होती है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है ना। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, सेल, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब या एक्सुअली वर्ब कहलाती हैं। फिर हमारा जो एक WH फैमिली शुरू होती है वो होती है क्वेश्चन वर्ड से। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये आती है तो किस तरीके से बनाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच मतलब हमारा सेंटेंस, तो किस तरीके से बनाएंगे, ये चीज हमें देख के चलनी है इस वीडियो में, ठीक है नहीं। सबसे पहले आप ये नोट करेंगे कि जो हमारा नियम है रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव में, वो क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर इस प्रकार दी हो तो कैसे करेंगे, तो आप जरा इस पे नजर डाल लीजिए। से या से टू को इंट्रोगेटिव में हम कैसे करेंगे गाइस, आस्क में। केवल किस में करेंगे, आस्क में। और सेज या सेज टू हो तो कैसे में हो जाएगा, आस्क्ड, बस एस लग जाएगा, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ। सैड या सैड टू को आस्क्ड में करेंगे, बस यहां पे ध्यान देना, आस्क्ड में, ठीक है नहीं। जब ईडी लग जाएगी यहां पर पास्ट में हो जाएगा तो यहां भी ईडी जुड़ जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ एग्जाम्पल किस तरीके से हम ये करते हैं। ये है गाइस कुछ सेंटेंस जो मैं आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है ना, किस तरीके से हम बनाएंगे। मैंने अभी क्या क्या बताया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या क्वेश्चन वर्ब से शुरू हो तो किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट में होगी तो क्या करेंगे, पास्ट में होगी तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, आई सेड टू देम आर यू गोइंग टू स्कूल। अब जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये किससे शुरू हो रही है भाई, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ क्वेश्चन वर्ब से शुरू हो रही है, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रही है, तो बस डिफरेंट क्या होना है ये देखना है गाइस आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं आपको, आई सेड टू देम, तो आई सेड टू को मैंने किस में बदला, आस्क्ड में। किस में बदला गाइस, आस्क्ड में। आई आस्क्ड देम, टू हट जाएगा गाइस, यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक।
कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दो चीजें मैंने आपको बताई हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या एक्सोली वर्ब से शुरू होती है, इफ या वेदर। तो यहां इफ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, देम, तो क्या हो जाएगा यहां दे। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो इज एम आर का बाजवर, हैज आपका हेड, मतलब टेंस बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इफ दे वर गोइंग टू स्कूल। सेंटेंस हमारा जो हो जाता है फिर एसर्टिव हो जाता है गाइस। देखो यहां से इफ लगने के बाद सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब टू ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। तो ये हो जाएगा गाइस आपका एसर्टिव सेंटेंस। फिर इन्हें क्वेश्चन मार्क लगाना है, केवल फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में दे रखी है, ठीक है, किस में दे रखी है, प्रेजेंट में। तो सबसे पहले प्रेजेंट वाली चीज को हम देखेंगे किस तरीके से बनाएंगे। ये प्रेजेंट में हो तब सी, अब आस्क्ड मी इफ यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके मी के, तो क्या हो जाएगा, आई कैन का कोड हो जाता लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में है। तो आई कैन गिव मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी का ऑब्जेक्ट लाना है यहां पर, क्या हो जाएगा, हर, क्या हो जाएगा, हर आ पेन, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फिर अब नोटिस करना है इस बात को मैं कर रहा हूं इसमें, ठीक है। देखेंगे ये सेंटेंस, ही सेड टू मी हाउ मच मनी डू यू हैव। तो इसको बनाएंगे अब, ही आस्क्ड, क्या हो जाएगा इसका, आस्क्ड। अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करेंगे, वो नहीं हटाएंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा यहां पर, हाउ मच मनी, यहां तक आपका क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड पूरा हो गया। ही आस्क्ड मी हाउ मच मनी, फिर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। इसमें डार्क आर्ट में ईंट के जवाब पत्थर से दिया जाता है, ठीक है ना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, ना कि कंटिन्यूअस में जाएगा। ओके, तो आई डिड, डू का मैं प्रेजेंट पास्ट में पहुंच गया, आई डिड हैव। अब ही आस्क्ड मी हाउ मच मनी डिड हैव, ठीक है, हाउ मच मनी आई डिड हैव। तो अब इसमें यह देखना, कभी भी गाइस ये नोट कर लेना, अगर रिपोर्टिंग जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए हैव किसी के साथ में, इज एम आर बाजवर हैज हैव, जितने भी हमारे एक्सोली वर्ब्स हैं या हेल्पिंग वर्ब हैं उनके साथ में हैव आता है तो वहां हैड नहीं करेंगे, हैव का हैव ही रहने देंगे, ठीक। अगला है सेंटेंस, रश्मि आस्क्ड। अगर आस्क्ड आ जाता है तो कुछ बच्चे यहां गलती करते हैं, इसको ऐसे रहने दे रहे हैं, रश्मि आस्क्ड का आस्क्ड ऐसे रहने देंगे, आस्क्ड। फिर है व्हेन, ठीक। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट लाके बिल्कुल सीधा कर देना, एसर्टिव कर देना। तो दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, तो क्या हो जाएगा यहां, व्हेन दे वर, ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, दे वर सपोज्ड अब टू कम। अब यहां पर जब इन्फिनिटिव आ जाता है गाइस तो उसको चेंज नहीं करते हैं, जैसे कम का केम, इस तरीके से कुछ नहीं करना है। अगर इन्फिनिटिव कि मतलब टू के बाद दिया हो तो उसको वैसी की वैसी वर्ब रहने देते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे गाइस। अब इसमें देखना है गाइस, इन्वर्टेड कॉमास के बदले, ये नोट पे जरा ध्यान दे लेना, जरा विशेष ध्यान देना, नोट है ये, इसमें क्या क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ये चीज आपको जरा देखनी होगी। इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट के यूज नहीं करते हैं, जैसे कि हमने एसर्टिव में करते थे, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाते थे, लेकिन इसमें नहीं करेंगे।
इसमें हेल्पिंग वर्ब जिसे एक्सुअली वर्ब भी कहते हैं से शुरू होने वाले सेंटेंस में इफ या वेदर, इफ या वेदर, तो वेदर में थोड़े मिस्टेक कर जाता है एग्जाम में बच्चा लिखते समय, तो थोड़ा इफ इजी रहता है, तो इफ लगा सकते हैं, यहाँ का यूज करते हैं। WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस में उसी मतलब हु WH वर्ड का यूज करते हैं, मतलब जो होगा जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, ये भी बात ठीक है। पॉइंट नंबर 3 हो गया, ये क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदल देते हैं, ये बात नोट करने वाली है। देखो क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदल देते हैं, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं गाइस, आपको जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है एक एग्जाम्पल है, जैसे शी सेज एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल, वह कहती है मैं सुंदर दिखाई दे रही हूं या लग रही हूं। वह कहती है क्या मैं सुंदर लग रही हूं। अब मैं इसको बनाता हूं, देखेंगे किस तरीके से बनाता हूं। सी आस्क्स, मैंने बताया अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में रखेंगे यहां, ठीक है नहीं, यहां क्या है सेज, तो यहां क्या हो जाएगा आस्क, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के इफ या वेदर, तो यहां वेदर लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है सी, तो यहां जाएगा सी, फिर इज लुकिंग ब्यूटीफुल। रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में है इसलिए कोई चेंजिंग नहीं हुई है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कविता सैड टू मी, अब रिपोर्टिंग में पास्ट में है, कविता सैड टू मी, कविता ने कहा था, ठीक है क्या कहा था, देखो डू यू नो लोकेश, कविता ने मुझसे कहा कि क्या तुम लोकेश को जानते हो, ठीक है नहीं। तो मैंने कैसे बनाया गाइस, जरा इसको आईडी करते समय हम बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे हम इसको आईडी करते हैं, मतलब इनडायरेक्ट, कविता आस्क्ड, अब सेट टू को मैंने देखो यहां किसमें बदला है, जरा इस चीज को नोटिस करो, कविता आस्क्ड, ठीक, मी, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विथ या मतलब इफ या वेदर, क्या लगाएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के इफ या वेदर, ठीक है, दोनों में से कोई एक लगा देना है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ लाएंगे, मी से क्या हो जाएगा आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में न्यू, लोकेश लोकेश, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट गया। यहां तक समझ में आ गया। उसने मुझसे कहा क्या तुमने मुझे अपना मोबाइल उधार दिया, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आने वाला है, ठीक है गाइस, आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, जैसे ही सेड टू मी डिड यू लैंड मी योर मोबाइल, उसने मुझसे कहा क्या तुमने मुझे अपना मोबाइल उधार दिया। अब उसको कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से देखना जरा, ही आज सेड टू को आस्क्ड मी इफ या वेदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ या वेदर, यहां पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। यू सेकंड पर्सन, मी, ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा आई, भाई पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में हैड लेंट हिम, मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट लाएंगे, भाई मी फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन और मतलब क्या होता है सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसका ऑब्जेक्ट मांग रहा है वहां पर, तो क्या हो जाएगा हिम, और योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट इसकी अपने की पॉसेसिव की अंग्रेजी क्या जाती है माई, अब मोबाइल का मोबाइल फुल स्टॉप। यहां तक समझ में आया गाइस आपको, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वेरी वेल, ओके। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस, आप जरा ध्यान से देखेंगे, विनोद सेड टू राकेश हु आर यू, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुई ये भी, तो इसे कैसे बनाएंगे गाइस, ध्यान से देखेंगे इसे भी। सबसे पहले ये देखेंगे, विनोद ने राकेश से कहा आप कौन हो, तो विनोद, अब यहां पर बनाएंगे आईडी करते हैं इसका भी, ठीक, विनोद आस्क्ड, सेड टू को मैंने किसमें कर दिया आस्क्ड, राकेश, राकेश को राकेश ही रहने देंगे, नाम है तो ठीक है नहीं। फिर जगह अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो वो वही का वही रहेगा, मैंने बताया ना WH फैमिली नहीं चेंज होती है, ठीक है, हु ही वॉज, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, जरा ध्यान से देखें इसे, जैसे ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, उसने मुझसे कहा, मुझसे पूछा आपका नाम क्या है, ठीक है ना, तो ही इसको बनाएंगे, क्या करेंगे इसको आईडी बनाते हैं, ही सेड टू को आस्क्ड, मी का मी, टू हट जाएगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाते थे इफ या वेदर, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड से कोई चीज शुरू होती है तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, WH फैमिली का मेंबर ही आएगा, तो क्या हो जाएगा व्हाट। अब योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मी माय नेम वाज, और सेंटेंस हो गया हमारा एसर्टिव, ठीक है गाइज, यहां तो कोई डाउट तो नहीं है आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल नोट में जरा ध्यान से देखेंगे गाइज, यदि
किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में, अब यस या नो की बात में हो तो क्या क्या करेंगे, ठीक है गाइज, इसमें जरा ध्यान से देखना। जैसे किसी ने किसी से कोई बात कही तो वो रिप्लाई दे देता है जरूर यस या नो में, तो किस तरीके से देता है जरा ध्यान से देखें। राधा सेड टू रवि कैन यू गिव मी योर पेन, रवि सेड यस। अगर इस तरह के सेंटेंस आते तो कैसे बनाएंगे, ठीक है नहीं। तो राधा आज रवि, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बस सेम वही है, बस थोड़ा समझना है। कॉमा इनवाइटेड कॉमा अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है तो हमने क्या लगा दिया, इफ यू सेकंड पर्सन, रवि ही कैन का कोड, गिव मी फर्स्ट पर्सन, राधा है हर, योर सेकंड पर्सन, रवि है अपनी की अंग्रेजी हिज, पेन का पेन ही आ जाएगा। फिर रवि ने सेड, फिर कहा यस। अब इतने सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ही रेप्लाइड इन द अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव में भी कह सकते हैं, या कि इस तरीके से अफर्मेटिव नेगेटिव में कुछ भी लिख सकते हैं। तो सेड यस कहा है तो कह सकते हैं वहां पॉजिटिव, रेप्लाइड इन द पॉजिटिव या अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव ही रहने देना। दूसरा है, इसके स्थान में मैं आपको दिखा देता हूं, अगर नेगेटिव आता तो कैसे करेंगे उसको, नेगेटिव वाला भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आई सेड टू माई सन डू यू गो टू स्कूल इन टाइम, मैंने अपने पुत्र से कहा कि तुम स्कूल समय से जाते हो, इस समय पर जाते हो, तो इसको आईडी मैंने करा है, जरा ध्यान से देखेंगे। आई आस्क्ड माई सन कॉमा इनवाइटेड कॉमा की जगह मैंने लगा दिया इफ यू सेकंड पर्सन, माई सन से बेटे से हो गया, ठीक है ना, सन, ही वेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में, तो क्या जाएगा यहाँ वेंट टू स्कूल इन टाइम। अब उसने क्या दिया, ही सेड, उसने कहा नो, उसने मना कर दिया, तो उसे कैसे बनाएंगे, ही रेप्लाइड इन द नेगेटिव, अगर यस होता तो ही रेप्लाइड इन द अफर्मेटिव। फिर दैट, जितना इफ के बाद क्वेश्चन होता है, ही वेंट भी रोक सकते हैं सेंटेंस को, यहां तक भी सही है, या पूरा उतार दें, ही दैट ही वेंट टू स्कूल इन टाइम। ओके, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है नहीं, किस तरीके से हम यस या नो वालों को जवाब देते हैं। ये है गाइज आपकी कुछ होमवर्क एक्सरसाइज जो मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं। अगर गाइज आपको देखो ये चीज जरा समझना, ये होमवर्क से है गाइज आपके लिए। रिपोर्टिंग वर्ब देखो कहां कहां से शुरू हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड फैमिली है, तो किस तरीके से बनाएंगे आप कोशिश करके जरूर मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताएं, कमेंट तो कर ही दिया करो, क्योंकि कुछ बच्चों को तो कमेंट ही करने नहीं आता। जिससे कि हम अच्छे से अच्छे वीडियो और बना पाएं और आगे और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पाएं। नेक्स्ट वीडियो आ रही है हमारी बहुत जल्द, इंपरेटिव सेंटेंसेस, आगे सूचक वाक्य। गाइज तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और देखते रहिए एक से शानदार वीडियो, और जल्द ही हम स्पीकिंग कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, बहुत जल्द ही लॉन्च हो रहा है हमारा स्पीकिंग कोर्स। तो गाइज इस चैनल पर आकर आपको एक से एक कामयाबी की बातें, पढ़ाई मिलने वाली है। तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।